प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने रूहानियत का बहुत बड़ा खजाना हम सबको दिया है। जब जब उनके वचनों को याद करते हैं और जब जब हमें मौका मिलता है उनके लिखे हुए लफ्ज़ जो गज़लों के ज़रिए हों चाहे प्रोज के ज़रिए हों, तो जब उनको हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो चाहे वो वर्सेस उन्होंने कई साल पहले लिखे हों, आज भी जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि आज के दिन के लिए वो कहे गए हैं। इंसान की ज़िंदगी हलचल में गुजरती रहती है और हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम शांत हों, आराम से ज़िंदगी गुजारें। लेकिन हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो कोई भी ऐसा समय नहीं रहा जबकि दुनिया में कहीं ना कहीं हलचल ना हो रही हो। तो इंसान सोचना शुरू कर देता है कि क्या कोई अभी ऐसा मौका आएगा कि जब शांति होगी, आराम होगा, सुख चैन होगा, जहाँ हलचल नहीं, कोई स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। और फिर जब अपनी ज़िंदगी को देखते हैं और उसमें देखते हैं जब ऊंच नीच आती हैं, वो हलचल होती है, तो समझ में आता नहीं कि ये हलचल हमारे साथ हो क्यों रही है। तो हम तो सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी शांत हो, हम आराम से जिएं, प्रेम से जिएं, खुशी से जिएं, लेकिन उसके बावजूद, हमारे चाहने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो शांति जो हम पाना चाहते हैं वो ज़िंदगी में मिलती नहीं। तो क्यों हम उस हालत से गुजर रहे हैं जिसमें कि खुश होना इंसान चाहता है लेकिन हो नहीं पाता। और क्या है जो हमें रोक रही है उस खुशी को पाने से, और क्या हम जिंदगी को सही तरीके से समझ सकते हैं कि जिंदगी है क्या, इसे जीना कैसे चाहिए। जब इस किस्म के सवाल हमारे सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें एक समझ देते हैं। वो चाहते हैं हमारी समझ सही हो, चाहते हैं कि हम जानें कि जिंदगी है क्या, चाहते हैं हमें समझ में आए कि हम यहाँ करने क्या आए हैं और कैसे सही तरीके से हम इस जिंदगी का ये जो सुनहरा मौका पिता परमेश्वर ने हमें दिया है इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बड़े थोड़े से शब्दों में ये समझाया था कि इंसान वो करे जो उसे प्रभु की ओर लेके जा रहा है। जो कुछ करेंगे जो हमें प्रभु की ओर लेके जा रहा है वो सब सही है, सब अच्छा है। अगर डायरेक्शन राइट होगी, गोल राइट होगा, तो हम जो भी कर रहे हैं वहां पहुंचने के लिए वो सब सही है। और जो कुछ हमें प्रभु से दूर लेके जा रहा है उससे हमें परे होना चाहिए। तो रूल सिंपल है, लेकिन हमें बहुत सी बात समझ में नहीं आता कि जो हम कर रहे हैं क्या ये हमें प्रभु की ओर लेके जा रहा है कि हमें प्रभु से दूर कर रहा है। और अगर ये समझ आ जाए कि क्या चीज़ प्रभु के नज़दीक लेके जा रही है और क्या चीज़ प्रभु से दूर लेके जा रही है, तो इंसान की जिंदगी सही तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये समझ में आती क्यों नहीं और तकलीफ क्या है कि
इजी छोटा सा रास्ता दिखाया गया है कि प्रभु की ओर कदम बढ़ाएं, लेकिन इजी चीजें समझने के लिए भी हम सब बहुत बार कोशिश करके भी समझ नहीं पाते, या अगर कुछ जानते भी हैं तो उसे अमल नहीं कर पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिनके शब्द जो कहे गए हैं उनमें इतनी गहराई है कि जब उन्हें सही तरीके से समझने की कोशिश करें तो हमारी समझ ज़रूर सही होगी, और एक समय में जब समझ सही हो गई तो विचार सही होंगे, बोल सही होंगे, कार्य सब सही होंगे, तो सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सही तरीके से होनी शुरू हो जाएंगी। तो एक गज़ल का एक शेर है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जो समझाता है कि हलचल हमारी ज़िंदगी में हो क्यों रही है। और चाहे ये शेर काफ़ी साल पहले लिखा गया है, पिछली सेंचुरी में लिखा गया किसी वक्त, लेकिन जितना जब ये लिखा गया था उतना आज भी हम सब पर लागू होता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि दौरे हाजिर में, दौरे हाजिर होता है जो आजकल का समय है, इन्होंने चाहे लिखा कई साल पहले है पर आजकल भी हालत सेम है, कि दौरे हाजिर में पिसा जाता है इंसान का ज़मीर। ज़मीर हमारी कॉन्शियसनेस, चेतनता, किस तरह हम ध्यान कर रहे हैं, कैसे हम जिंदगी जीना चाहते हैं। अंदर से एक आवाज़ हमारे आती है, जब भी हम कोई चीज़ गलत करते हैं अंदर से आवाज़ आती है ये ठीक नहीं है, कॉन्शियसनेस, लेकिन हम फिर भी कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमारी सिचुएशन समझा रहे हैं कि दौरे हाजिर में पिसा जाता है इंसान का ज़मीर, खैर और शर में वो कशाकश भी आया है दोस्त। खैर और शर का मतलब होता है अच्छाई और बुराई, गुड एंड ईवल। हम दुनिया में देखते हैं और जैसे जैसे हमारी समझ होती है, जैसे जैसे कल्चर में हम जीते हैं, जैसे जैसे माँ बाप समझाते हैं, हमारे टीचर्स हमें समझाते हैं, हम सोचते हैं ये अच्छा है, इसे करना चाहिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज आ गए हैं, बी गुड डू गुड बी वन, कि अच्छे बनो, अच्छे काम करो, तो हमें लगता है ये अच्छा करना चाहिए, फिर लगता है ये बुरा है, ये नहीं करना चाहिए, और उस कश्मकश में कि ये अच्छा है ये बुरा है, और बहुत सी बार जब पता भी ये चीज़ बुरी फिर भी इंसान कर जाता है। अब मीठा खाना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग सब खाते हैं मीठा, सबको पता है डायबिटीज भी हो सकती है और मुसीबतें भी आ सकती हैं, पता है बुरी चीज़ है, लेकिन इंसान रुक नहीं पाता, वो कश्मकश चल रही है, अंदर से आवाज़ आती है कि खाना नहीं, बिल्कुल मीठा खाना नहीं, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम इज देयर तो लगता है कोई बात नहीं। तो अच्छा बुरा पता होते होते भी इंसान नहीं कर पाता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज वही समझा रहे हैं कि अच्छाई और बुराई के खैर और शहर में वो कशाकश भी यहाँ है। कशाकश जैसे वो टग ऑफ वॉर होती है ना, ये अच्छा है बुरा, टग ऑफ वॉर स्कूलों में आपके और सब जगह भी टग ऑफ वॉर स्पोर्ट्स डे के दिन होती है, एक साइड से एक रस्सी को खींच रहा है, एक साइड दूसरी खींच रहा है, कभी ये वाला आगे हो गया, कभी ये वाला आगे हो गया, तो टेंशन चलती रहती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज का अगर ये शेर हम वर्ड्स के लिहाज से समझेंगे तो हमें समझा रहे हैं कि ये जो जिंदगी है जिसको हम जी रहे हैं, इसमें हर समय अच्छा क्या है बुरा क्या है उसकी टच में चलती रहेगी। कोशिश तो हमारी होती है हम अच्छी चीज़ें करें, लेकिन बुरी चीज़ें भी लाइफ में हैं। तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतनता है, जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, वो हमें हर समय समझाती है कि अच्छी चीज़ें करें, लेकिन उसके बावजूद भी सर्कमस्टांसेस ऐसे कर देते हैं कि हम बुरी चीज़ें करते हैं तो वो टसल चल रही है, क्योंकि अच्छे और बुरे में टसल चल रही है, तो हर समय वो टग ऑफ वॉर चल रही है।
और हर समय टेंशन स्ट्रेस में जिंदगी इंसान की गुजर रही है। अब अगर हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम में से हर एक अपने आप को इंसान तो समझते ही, हम सब इंसानी चोले में हैं, और भूल जाते हैं कि इस शरीर को जो ताकत दे रही, जो पावर है, वो हमारी आत्मा है। जब तक वो आत्मा इस शरीर के अंदर रहेगी, ये शरीर काम करता रहेगा, इसमें जान आएगी, इसमें ताकत आएगी। ये देखेगा भी, ये बोलेगा भी, चलेगा भी, सोचेगा भी, सब कुछ करेगा। जैसे वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ के चलेगी तो ये शरीर बेकार हो जाता है, बेकाम हो जाता है। जो जड़ता का बना है उसमें ही हम इसे डाल देते हैं। तो एक तो ताकत जो इस शरीर को देने वाली है वो हमारी आत्मा है, जो कि हमें ताकत देती है, जो इस शरीर में है। उसके साथ साथ शरीर में हमारा मन है, मन जो तीसरे मंडल से आया हुआ है। मन जो जिसका काम है कि परपेचुअली हर समय वो किसी न किसी ख्वाहिश में लगा रहता है, उसकी कोई ना कोई डिजायर लगी रहती है। मन बना ही ऐसे है कि उसके अंदर हर समय कभी इस चीज की ख्वाहिश आ गई तो कभी उस चीज की ख्वाहिश आ गई, कभी ये चीज करनी जरूरी है, कभी कहीं सैर पे जाना जरूरी है, कभी कुछ बाहर की जो चीजें हैं जो जड़ता की बनी हैं उसके साथ मन का लगाव है। तो मन की ख्वाहिश यही होती है कि जो कुछ जड़ता का बना हुआ है, जो मैटर का बना हुआ है, वो उसको ग्रैब करे, उसको और पाए, उसको और पाए। और उसको पाने के लिए वो फिर अच्छाई का रास्ता इस्तेमाल नहीं करता, जो उसकी समझ में आता है वो इस्तेमाल कर लेता है। और हम जब अपनी जिंदगी की ओर देखते हैं तो बहुत सी बार जो हमारी आत्मा है उसकी ना आवाज ही रह जाती कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मन हावी होकर चीजें हमसे करवा लेता है। और अगर हम इसको समझ गए तो फिर हम कोशिश करेंगे कि जो आत्मा है, जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो जिसका काम है इस शरीर को जान देना और जिसका काम है इस शरीर में आने का, कि वो अपने आप को जान पाए और पिता परमेश्वर में लीन हो जाए। तो उस आत्मा की जो आवाज हमारे अंदर से आती है हर समय कि ये चीज सही है, हम करें, उसको हमने दबाना नहीं है, इसको बढ़ोतरी देनी है, ताकि जिंदगी हम उन प्रिंसिपल्स पर जिए जिसमें कि आत्मा को भार मिले, जिसमें कि हमारी आत्मा और ताकतवर हो। तब हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि ये जो दौरे हाजिर में पिसा जाता है इंसान का ज़मीर, कि इस लाइफ में जिसमें हम जी रहे हैं, आजकल के समय में जी रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस दिन ब दिन और दबती जा रही है और दबती जा रही है और दबती जा रही है। क्यों? क्योंकि बाहर की अट्रैक्शन बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे बाहर की अट्रैक्शन बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारा मन और हावी होता है। अगर आप 100 साल पहले का समय देखें तो ज़्यादातर लोग लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर काम करते थे। कोई खेती बाड़ी कर रहा है और उस किस्म की चीज़ें होती थी 100, 150, 200 साल पहले, जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी शुरू नहीं हुई थी। तो उस हालत में उनका मेल मिलाप भी कम लोगों से होता था, काम भी एक होता था, वही करना है, और कुछ चीज़ें भी ज़्यादा नहीं होती थी, और उन्हीं के उसी दायरे में वो जीते थे। आजकल के समय में हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो गई है, एक तो काम करने के तरीके बहुत अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, जैसे जैसे अलग अलग चीज़ों में इंसान जाता है उसका ध्यान भी अलग अलग होता है, तो वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़नी शुरू हो जाती है। जब सब एक ही चीज़ कर रहे हैं, एक ही तरीके से करेंगे,
तो सब एक ही लाइन पर चल रहे हैं, लेकिन अब कोई इधर चल रहा है, 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 इसकी समझ ऐसे होगी, उसकी समझ ऐसे होगी, उसकी ऐसे होगी। तो जब वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, उनकी समझ बढ़ती है, अलग अलग होती है। इस करके जब उनकी चाहत जैसी जैसी समझ आए वैसी होगी, उसमें भी करके उनके स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ जाते हैं। तो हमें इस जिंदगी में जीते हुए समझना है कि हम कैसे अपने आप को उस तरीके से इस जिंदगी से गुजारें जिसमें कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतनता है, वो और प्रबल हो, वो और तेज हो, और कैसे हम अपने आप को मन के दायरे से निकालने की कोशिश करें। हम सब किसी चीज को देखते हैं इस दुनिया में, तो हर एक चीज के दो दो हिस्से होते हैं। अभी कॉइन भी लो, एक साइड पे हेड है, एक साइड पे टेल्स है। ऐसे ही हर एक चीज इस दुनिया में देखें तो कुछ उससे अच्छाई भी हो सकती है, कुछ बुराई भी हो सकती है। घर में आप सब नाइफ्स यूज करते हो, तो नाइफ से आप सब्जियां भी काटते हो, उसे खाना भी बनता है, तो वो सब अच्छा है। लेकिन नाइफ से किसी को मारा भी जा सकता है, वो खराब काम है। ऐसे ही आजकल जैसे एटॉमिक एनर्जी है, तो एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी आती है, उससे चीज़ें लोगों को मिलती हैं, घर तक लाइट्स आती है, वो अच्छा काम है। लेकिन उससे बहुत डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। और ऐसी लाइफ में देखें तो हर एक चीज़ के लाइक दो पहलू से होते हैं, गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग। तो हमें देखना है कि हमें अच्छी चीज़ को करना है, बुरी से दूर होना है। तो इंसानी चोले में होने का सबसे जो बड़ा फायदा हमारी आत्मा का है, वो ये है कि इस चोले में प्रभु ने जो विवेक की कैरेक्टरिस्टिक है कि सच क्या है और झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका निर्णय करने की जो ताकत है वो हमें दी हुई है। उस ताकत को हमें इस्तेमाल करना है। जो भाई बहन उस ताकत को इस्तेमाल करेंगे वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और जो इस ताकत के होते हुए भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सब कुछ होते हुए भी फिर से 84 लाख जिया जुन में भड़क जाएंगे। तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि ये जो हमें मानव चोला मिला है, ये जिंदगी मिली है, बड़ी बरकतों से मिली है। इसको हम जाने, इसको पहचाने, देखें जिंदगी जीनी कैसे है। अब हर धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। तो प्रेम से जिंदगी जिए, ये हर एक धर्म ग्रंथ, हर एक धर्म हमें यही समझाता है। एक दूसरे से मिलजुल के जिए, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, और जब इन नियमों पर हम अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू करेंगे तो हम भी अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम ये ना सोचें कि हमारी जिंदगी में कुछ ऊंच नीच नहीं होगी। ऊंच नीच का होना ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कभी चीज़ें ऐसी लगेंगी अच्छी हो रही हैं, कभी चीज़ें ऐसी लगेंगी अच्छी नहीं हो रही। हमें ये देखना है कि जो हमारा मन है, जो इच्छाओं के जरिए हमें कभी एक इस चीज़ में फंसा देता है, कभी उस चीज़ में ले जाता है, कभी उस चीज़ में ले जाता है, तो उसको हम कंट्रोल कैसे करें। अगर समझ सही होगी तब हम फिर मन क्या चाहता है और हमारे लिए बेहतर क्या है उसका निर्णय कर पाएंगे। अगर सिर्फ मन की चीजें ही सुनते रहेंगे तो कभी खत्म होंगी नहीं। क्योंकि अगर मन कहेगा कि हमें ये चीज चाहिए, जब वो मिल जाती है तो उसको तसल्ली नहीं होती, उसको लगता है और चाहिए, इसमें ग्रीडीनेस आ जाती है। अगर कुछ चाहिए और उसको मिल नहीं रहा तो मन क्या होता है, क्रोधित हो जाता है। तो एंगर इंसान में आ जाता है कि ये तो मेरे को मिलना चाहिए, मेरा हक है, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। अगर कुछ चीज मिल भी जाए उससे इतना लगाव हो जाता है तो उसको हर बार डर में रहता है कि मेरे हाथ से निकल ना जाए, कि मेरे को मिला हुआ है कुछ, कि मेरे हाथ से चला जाए। तो जो जो चीजें मन हमारे को पाने के लिए
उत्साहता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उनमें से कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें सदा सदा के लिए मददगार। हमने कोशिश करनी है कि हम अपना ध्यान उस ओर करें जो कि हमारी आत्मा को मददगार हो। तो आत्मा को मददगार क्या है? प्रभु की ओर ध्यान करना। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि जो चीज प्रभु की ओर लेके जाती है वो अच्छी है। तो प्रभु की ओर क्या लेके जाएगा? तो उनको याद करना, सिमरन करना, प्रभु के नाम का जाप करना। क्योंकि जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो ध्यान प्रभु की ओर जाता है। तो जिसका ध्यान प्रभु की ओर जाएगा, प्रभु तो शांति के महासागर हैं, प्रेम के महासागर हैं, खुशियों के महासागर हैं। वहाँ कोई हलचल नहीं, कोई फिक्र फाका नहीं। तो जब उनकी ओर ध्यान देंगे, उनके नाम का जाप करेंगे, सिमरन करेंगे, तो हम फिर प्रभु की ओर बढ़ने के लायक होंगे। और जो चीज मददगार है वो है कि हम अभ्यास करें। अभ्यास करना, अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की दुनिया में करना। बाहर की दुनिया जड़ता की दुनिया, माया की दुनिया है। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, चेतनता की दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया। और बाहर की दुनिया में जो कुछ भी इंसान पाता है वो रहता नहीं। कोई ऐसी चीज नहीं जो सदा सदा के लिए हमारे अंग संग रहेगी। रिलेशनशिप्स, वो भी समय के साथ में दरार आ जाता है। शारीरिक मौत कई बार दो इंसानों को जो बहुत क्लोज हैं उनको परे कर देती है। अगर हम कुछ गेन करते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ आता है कि हमसे वो निकल भी जाता है, तो कोई चीज ऐसी नहीं कि जो सदा सदा के लिए रहे। इसलिए बार 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 महापुरुष ने कि अंदर की दुनिया में बढ़ो। वो हर समय रहती है, क्योंकि अंदर की दुनिया में प्रभु का शब्द चल रहा है। प्रभु का शब्द जिसने सृष्टि रची, प्रभु का शब्द जो सृष्टि के शुरू में था, प्रभु का शब्द जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई है, प्रभु का शब्द जिसके जरिए आज भी सब कुछ चल रहा है, और प्रभु का शब्द जो कि सृष्टि के आखिर तक चलता रहेगा, वो हर समय हमारे भीतर है। जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो शब्द के साथ जुड़ेंगे, और जब उस शब्द के साथ जुड़ेंगे तो फिर खुशियां ही खुशियां होंगी। जो हमारा असली घर है, जो सचखंड में है, जहां से हम सब आए हैं, इस शब्द के जरिए ही कई कण मंडल बने। इस शब्द के जरिए हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है यहाँ अलग अलग मंडलों में आस्ते आस्ते करके पहुंची है। तो जब शब्द के साथ जुड़ते हैं तो फिर हम वापस पिता परमेश्वर के अंग संग हो सकते हैं, सचखंड में पहुंच सकते हैं, हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सकता है। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। इतनी समझ होने के बावजूद भी हम अमल नहीं कर पाते। महापुरुष ये भी समझा गए हैं कि इसी जिंदगी में हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पा सकते हैं। हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। जिंदगी को सही रास्ते पर चलाना है, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है, प्रभु को याद करना है, प्रभु के नाम का जाप करना है, सिमरन करना है, भजन अभ्यास करना है, ताकि ध्यान अंदर की दुनिया में जाए, उस जगह जाए जहाँ पर खुशियां ही खुशियां हैं, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ शांति शांति है। और जब उस किस्म की जिंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कदम हमें पिता परमेश्वर के बहुत नजदीक लेके जा रहे हैं। प्रभु हमसे दूर नहीं, प्रभु तो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा, कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर है, हमें जरूर मिलेंगे। ये हमारी गलत फहमी, जब हम सोचते हैं कि प्रभु पता नहीं कितने बिजी हैं, उनको इतने काम करने को, हमारे को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो प्रभु हम सबके भीतर हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें कदम अंदर की दुनिया में बढ़ाने हैं। जब कदम अंदर की ओर बढ़ाएंगे तो हम उन्हें ज़रूर जान लेंगे, पहचान लेंगे,
उनकी नज़दीकी पाएंगे और उनसे एक में होंगे। हम सब उस अवस्था को पा सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज भी हमें समझा रहे हैं कि इस जिंदगी में हलचल रहेगी, कश्मकश लगी रहेगी, लेकिन जब हम अपने आप को उस फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जिंदगी क्या है, उसको जान पाएंगे, हम यहाँ क्या करने आए हैं, जब ये समझ हमें सही हो जाएगी तो फिर हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जब भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं वो यही समझाते चले आए हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए, एक बनो नेक बनो, कि जिंदगी का पर्पस है प्रभु से एक में होना, और प्रभु से एक में हम सिर्फ इस इंसानी चोले में ही हो सकते हैं। हमारा जो असली जिंदगी है, जो हमारी आत्मा है, उसको सब पदार्थ पिता परमेश्वर ने दिए हैं इस इंसानी चोले में, ताकि हम अपने आप को सही रूप में जान सकें और आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकें। तो उस अवस्था को हम सब पा सकते हैं। जिन्होंने हिम्मत की, जिन्होंने ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सद्गुणों को ढाला, जो अच्छाई के रास्ते पर चले, वो अपने आप को 84 लाख जिया जुन से मुक्त करा पाए। और उस अवस्था में जाने के लिए महापुरुष हमें प्रेरित करते हैं। वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जुन से निकलें, वो चाहते हैं हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो। तो बार 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 अपने लफ्ज़ों के ज़रिए जो वो कह गए हैं, जो वो लिख गए हैं, ताकि हमारी समझ बेहतर हो और बेहतर हो और बेहतर हो। और इसीलिए जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं या संतों महापुरुषों के लिखे वचनों को पढ़ते हैं तो हमें ताकत मिलती है, रास्ता मिलता है, असलियत समझ में आती है, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाए। हमें ज़िंदगी प्रेम की ज़िंदगी जीनी है। तो अगर हम संत दर्शन सिंह जी महाराज के वर्सेस को समझेंगे तो हमारी समझ सही होगी। और एक बारी समझ सही हुई कि हम यहाँ करने क्या आए हैं, अगर वो समझ में सही तरीके से आ जाए, फिर हम कदम भी तो उस ओर बढ़ाएंगे कि अपनी मंजिल को पाएं। अगर हम यही सोचते रहे, नहीं नहीं यहाँ तो हम आए हैं, हमने कमाने बहुत हैं पैसे, प्रॉपर्टी बहुत करनी है, रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे बना के रहने चाहिए, और हमने शरीर को भी हर वक्त तंदुरुस्त रखना है, करना है, अगर इन कामों में लगे रहे तो जो समय मिला है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का, वो तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। हम में से हर एक इंसान सीमित समय के लिए आया, लिमिटेड टाइम। बड़ी बारी लगता है 70 साल, 80 साल, 100 साल बड़ी लंबी उम्र है, मगर अगर आप देखो कि कितने सालों से हमारी आत्मा परमात्मा से अलग है, तो छोटा सा एक डॉट है, और वो समय बड़ी जल्दी गुजर जाता है। तो हमें टाइम का, मौके का फायदा उठाना है। और हमारी लाइफ इधर शुरू हुई है तो टिक टिक करके इधर कभी तो खत्म होगी ना यहाँ पर। तो ये टाइम कम होता जा रहा है, तो इसलिए जितना जल्दी समझ में आ जाए कि जिंदगी का मकसद क्या है, तो उस और हम कदम बढ़ाएंगे। इसलिए जब बार बार हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, बार बार महापुरुषों के लफ्जों को पढ़ते हैं, तो हमारी समझ सही होती चली जाती है। किस लिए हम इस धरती पर आए हैं, करना क्या है, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, ये सब हमें समझ में आता है। क्योंकि संत महापुरुष जब भी इस धरती पर आए वो यही चाहते हैं कि हम अपने आप को 84 लाख जिया जुन से छुटकारा दिलवा सकें, हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा सकें। यही लक्ष्य है हम सबकी जिंदगी के जीने का। इसी एम से प्रभु ने ये मानव चोला में दिया है कि हम अपनी मंजिल को पालें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि वो जो हमारी अंदर की आवाज़ है, जो कॉन्शियसनेस की आवाज़ है, उसको हम दबाएं नहीं, उसको सुने। तो जब भी अंदर से आवाज़ आती है ना, वो राइट होती है, वो गलत नहीं होती कभी, वो राइट होती है। अब ये हम है कि हम उसको सुन के भी अनसुनी कर देते हैं
क्योंकि हमारे पे मन हावी हो जाता है, हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ये करना बहुत जरूरी मेरे लिए। तो हम अंदर की आवाज को सुने, और जो प्रभु का शब्द जो हमारे अंदर चल रहा है उसके साथ जुड़े। उसके दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। वो चौबीसों घंटे हमारे अंदर चल रहा है, वो हर एक इंसान के भीतर चल रहा है। हम सबको यहाँ एक शिव नेत्र दिया गया है। कोई भी इंसान हो, चाहे वो भारतवर्ष में पैदा हुआ हो, चाहे अमेरिका में पैदा हो, चाहे अफ्रीका में पैदा हो, यूरोप में पैदा हो, मिडिल ईस्ट में पैदा हो, चाइना में पैदा हो, जापान में कहीं भी पैदा हो, सबको यहाँ एक शिव नेत्र दिया गया है। उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो ये बंद का बंद रह गया। यहाँ पे हमने ध्यान दिया नहीं, मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहे, तो ये जिंदगी गुजर जाएगी। और फिर पता नहीं कब हमें मौका मिले दोबारा से एक मानव चोले में आने का। तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम अपनी समझ को सही करें, प्रभु को याद करें, भजन अभ्यास करें, एक दूसरे के मददगार हों, जिंदगी ऐसी जिएं जिसमें ध्यान पिता परमेश्वर की ओर और अच्छाई की ओर हो। तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आई बॉल्स हैं आंखों के डेले हैं, ये सीधे होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही बंद करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामनी या कोई और रंग। जो जो आपको दिखता है आप ध्यान से उधर देखिएगा। और समय के साथ साथ ऐसे लगे रोशनी टिक गई है। इसके आगे और भी बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वही हमारी जिंदगी में ढले। हमारा ध्यान इन महापुरुषों की ओर हो, पिता परमेश्वर की ओर हो, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते चले जाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।